हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपनी जीओसी की सीरीज़। तो मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले जो जीओसी में जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है? तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मे टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट अटैकिंग रीजन। तो जो हम इसमें पढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में कि जो हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें अगर कोई अदर मॉलिक्यूल आता है या अदर कोई एटम आ जाता है तो उसके कारण उस पूरे जो हमारा मॉलिक्यूल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम पढ़ते हैं हमारे इस इफेक्ट में। इन सब इफेक्ट्स में इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से होता है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन ड्यू टू अनदर सिग्मा बॉन्ड। देखो, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज द इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा एक कार्बन की चेन है, ठीक है। इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है क्लोरीन। तो ये है CH3 CH2 क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये जब लगता है हमारा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेड हो गए वो अपनी तरफ खींच देगा। तो इससे क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो ये है हमारा क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितने दूर जाएंगे उतना कम चार्ज हो जाएगा। सेम अगर यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप हो गया, ठीक। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन वो है डेंसिटी आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, आगे जाएगी इसकी तरफ जाएगी तो इस पर नेगेटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो मैंने आगे बोला, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इसमें इफेक्ट पड़ता है, देन द सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। As a result of dipole is created between two atoms. Due to this dipole, sigma bonded electrons in the carbon chain becomes polarized. पोलराइजेशन होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच देगा। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है, देखो सबसे पहले इट इज़ एन परमानेंट इफेक्ट। ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होगा। दो ग्रुप होंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये उस तरह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा। इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब इसमें आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, नज़दीक पर ज़्यादा लगेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट इज़ नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम। मतलब जो 3 कार्बन एटम तक है मोस्टली वहाँ तक ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड नॉट थ्रू पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू नहीं होता, मतलब डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं होगा। इन्फ्लुएंस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। अगर कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट आ गया तो क्या करेगा, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको चेंज कर देगा। आगे हम देखें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द रेफरेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है, जो कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है, इस बॉन्ड में नॉर्मल आपने देखे होंगे कार्बन चेन होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इसका जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब जो हाइड्रोजन है वो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है, उसको जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा हाइड्रोजन का। अब टाइप्स, हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक। जो प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस आई ग्रुप के थ्रू शो होगा और माइनस आई ग्रुप। अब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, द एटम्स और ग्रुप्स विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इज नोन एज माइनस आई ग्रुप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। मतलब वो ग्रुप जो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच देंगे। अब जैसे इसका हम ऑर्डर देखते हैं, जैसे तो अगर सबसे पहला जो ऑर्डर होगा माइनस आई इफेक्ट का, माइनस अगर NR3 ग्रुप जुड़ा है तो सबसे ज़्यादा माइनस आई शो करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। फिर माइनस SR2 पॉजिटिव चार्ज, माइनस NH3 NO2 SO3H CN CHO COOH, ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन। अब आप लास्ट में देखो, जैसे इधर देखोगे तो उधर हाइड्रोजन है, मतलब इसका क्या है, हमने जीरो इंडक्टिव इफेक्ट ये बताया। बाकी आप इसको पढ़ लेना आगे हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, अब जो ग्रुप होगा हमारे इस पर लगा हुआ, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को
वो क्या करेगा, शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, वो ग्रुप होगा प्लस आई ग्रुप, ठीक है, और ये इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट। सेम अब इधर देखो, जैसे -O पॉजिटिव नेगेटिव, ये करेगा क्या, प्लस आई इफेक्ट, COO नेगेटिव, CH3 CH3 का होल प्लस मतलब 2 डिग्री कार्बन, ये करेगा हमारा प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ही जो हमारे कार्बन होते हैं जो मॉलिक्यूलर एल्केन एल्काइल, फिर उसके बाद ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सबसे नीचे, हाइड्रोजन जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। अब आगे अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा ये ग्रुप है, तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, हमारा ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट से करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस टाइम पे जो हमारा ये ग्रुप है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लस आई, ये हो गया माइनस आई ग्रुप। अगला अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाला भी, ठीक, और ये जो कार्बन है हमारे क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp मतलब परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, कैसे देखो, मतलब इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है, sp का कितना होता है, परसेंटेज एस करेक्टर, ये है इसमें कितने 50%, ठीक, और इसमें कितना है हमारा 33.3 समथिंग, ठीक है। तो ये कम है ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्लस परसेंटेज एस करेक्टर होता है, तो जो हमारा परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पे इसकी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा, और ये प्लस आई, तो ये हमारे क्या होगा, ये प्लस आई ग्रुप हो गया, ये माइनस आई ग्रुप हो गया। अब इधर देखो आप, ये वाला है, तो इस केस में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज, ये तो हो गया हमारे sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसका कितना परसेंटेज करेक्टर बताया मैंने आपको 33.3 समथिंग, और इसका कितना हो जाएगा 25%। तो किसका sp2 परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है, इसका हुआ, तो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसका ज़्यादा हो गया, तो ये इस तरह करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, और ये जगह हमारा प्लस आई ग्रुप। अब इसको इसमें देखो आप, ये यहाँ पे ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो किससे जुड़ा है, हमारा बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है, और उस ग्रुप में क्या है, डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये करेगा माइनस आई ग्रुप शो करेगा, ठीक, और ये माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या होगा, प्लस आई ग्रुप यहाँ पे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगी। इस वाले में जो CH3 है, ठीक, ये है प्लस आई ग्रुप, आई पीछे बताया मैंने आपको, और ये क्या होगा इस टाइम पे, ये माइनस आई ग्रुप की तरफ बिहेव करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, बेंजीन रिंग की तरफ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। अब देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 है कम, 1 है सबसे कम, इसमें करेंगे आप हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब देखो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो आपने उसमें पढ़ा होगा, जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम पीरियड है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन का। सेम इधर देखो, तो ऑक्सीजन सबसे ऊपर आ गया, सल्फर इसी, ठीक, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। अब इसके बाद हम देखेंगे अपनी एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जब कोई भी क्या है मॉलिक्यूल क्या है H+ कैसे डोनेट करता है, कितनी जल्दी डोनेट करता है, तो जो H+ डोनेट करेगा, प्लस डोनेट करेगा, उन पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी उतनी अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट रिजल्ट इन द ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जैसे माइनस आई होगा, जैसे ये देखो COOH ग्रुप है, ये हमारा H वो करेगा, डोनेट करेगा, माइनस चार्ज जाएगा, इधर भी माइनस चार्ज जाएगा, इधर भी माइनस चार्ज जाएगा, और इधर भी माइनस चार्ज जाएगा। इसमें देखो NO2 ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये सब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर इसमें देखो फ्लोरीन -I ग्रुप है लेकिन NO2 से कम है, तो ये इसको थोड़ा कम स्टेबलाइज करेगा। फिर अगर हमारा G वाला ग्रुप है, ठीक है, ये इसको और कम करेगा और हमारे साथ सबसे ज़्यादा कम स्टेबलाइज करेगा और इसकी जो होगी ये ऑर्डर होगा। अगला सेम, अब जैसे पीछे हमारा क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ था, अब आती है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेटर प्लस I इफेक्ट। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ करेगा जो उसको क्या करेगा और स्टेबल करेगा, प्लस को चार्ज को स्टेबल करेगा। अब यहाँ पे देखो ये दो ग्रुप है हमारे, ठीक है, NH3 NH2। इसमें देखो जो CH3 ग्रुप है ये प्लस I इफेक्ट शो करता है, ठीक, ये प्लस I इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस I इफेक्ट शो करेगा। तो इसकी जब जैसे ये अपने लोन पे डोनेट करेगा तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, स्टेबल रहेगा। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो ये इससे कम ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल होगा। इसके बाद इसमें देखो अभी बेंजीन है, CH5 बेंजीन, बेंजीन पर आ गया NH2 ग्रुप, ठीक, ये क्या होगा -I ग्रुप, ये क्या हो गया प्लस I ग्रुप, सॉरी ये -I ग्रुप, ये प्लस I ग्रुप इस केस में, ठीक। ये -I ग्रुप क्या करेगा, जो प्लस जिस पे देखो ये लोन पर डोनेट करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और ये क्या करेगा, उसके जो बचे कुछ होंगे उनको और खींच देगा। मतलब अगर उससे पहले से लोन पेयर है उनको अपनी तरफ खींच देगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर डोनेट करने की जो क्या होगी एबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब आगे अगली इसकी जो वो है एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है जितना ज़्यादा क्या प्लस I इफेक्ट उन ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो कार्बोकेटाइन बोले तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, जितने ज़्यादा प्लस I ग्रुप होंगे, ठीक है, मान ली प्लस I ग्रुप है, ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो जैसे हमारा CH3 है, ये नॉर्मल है, प्लस I मिथाइल कुछ नहीं है इस पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये इसकी उस तरह से स्टेबिलिटी है। फिर अगर नीचे हम इसमें बात करें, इसमें देखो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या है -I ग्रुप है यहाँ पे, हाँ, ठीक है, और उसके बाद ये NO2 जुड़ा है वो अलग है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरा कार्बोकेटाइन है, इस पर NO2 जुड़ा है, ये -I ग्रुप है, ये ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है rather देन क्लोरीन, इसलिए उससे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो उसको स्टेबलाइज करता, लेकिन प्लस चार्ज क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा ऐसा हो जाएगा। अगला आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल। सेम इसमें पीछे पड़ा है, प्लस I इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा हमारे कार्बोकेटाइन को और -I इफेक्ट इसको करेगा हमारे इसको कार्बोनाइन को, और जो प्लस I होगा क्या करेगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा इसको, प्लस I इफेक्ट डिस्टेबलाइज करेगा और -I इफेक्ट करेगा स्टेबलाइज करेगा। अब नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिथाइल आयन है, ठीक है, ये हमारे जो नेगेटिव चार्ज आया इस पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये प्लस I ग्रुप है, ये डोनेट करेगा, तो ये डिस्टेबल होगा। इसके बाद 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, जितने ज़्यादा प्लस I ग्रुप जुड़े रहे हैं उतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम इस तरफ से इस तरफ के लिए देखें, ठीक है, तो प्लस I ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब फ्री रेडिकल भी सेम है, किसकी तरह, हमारे प्लस I के लिए। अब देखो जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर हो देखो, ये हमारा कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये इसके बाद क्या होता है, हमारा वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और जो लोन पेयर होगा, ठीक है, ये लोन पेयर वाले ग्रुप पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो सेम उनकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, कौन देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो प्लस I ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, तो जो प्लस I इफेक्ट शो करेंगे वो क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, इसको फ्री रेडिकल को, सेम एज कार्बोकेटाइन। CH3 CH2, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया कार्बोकेटाइन, सॉरी फ्री रेडिकल। अगला डायपोल मोमेंट। अब जो हमारा I इफेक्ट है, अब I इफेक्ट कौन सा इफेक्ट, प्लस I और -I, जो भी I इफेक्ट लेगा वो क्या करेगा, डायपोल मोमेंट को बढ़ा ही देगा। कैसे बढ़ा देगा, जैसे देखो आप देख सकते हो CH3 NO2 है, ये -I इफेक्ट शो करता है। अब जैसे किसी पे -I इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है, जैसे ये 2 ग्रुप है हमारे, ठीक है, मान लो ये हमारा -I इफेक्ट शो कर रहा है, मान लो सपोज, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डायपोल बन गया। डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है इसमें क्या होता है, एक साइड क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी का ग्रुप हो, पोलैरिटी प्रॉपर्टी हो उसमें, ठीक है। तो सेम एज अगर मान लो हमारा प्लस I होता, ये माइनस प्लस I ग्रुप होता, ठीक, ये प्लस I ग्रुप है,
ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप हो जाएगा, देगा। ठीक, तो इसे फिर से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बन गया हमारा डाइपोल। और जितने ज़्यादा क्या होगा, आई इफेक्ट होगा, रिजल्ट इन ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया, तो अगली किसी वीडियो में हम रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।